dosage form. Pharmaceutical semi-solid dosage preparation includes ointments, pastes, creams, plasters, gels, and rigid forms. Definition: semi-solid are the topical dosage form used for the therapeutic, protective और cosmetic function. तो सेमी सॉलिड क्या है? एक टॉपिकल डोजेज फॉर्म है, मतलब आप उसमें बहुत सेमी सॉलिड में कुछ इंटरनली ये टॉपिकल डोजेज फॉर्म है जो कि यूज होता है आपको थेराप्यूटिक एक्टिविटी देने के लिए, प्रोटेक्टिव एक्टिविटी देने के लिए, कॉस्मेटिक फंक्शन ये देने के लिए. ओके, दे मे बी अप्लाइड टू द स्किन और यूजुअली और यूज्ड नेजली, वेजाइनली और रेक्टली. ओके, तो इसीलिए इसको टॉपिकल डोजेस फॉर्म में टर्म यूज किया गया है, क्योंकि इसको आप स्किन से दे सकते हैं, नेजल से दे सकते हैं, वेजाइनल दे सकते हैं और रेक्टल दे सकते हैं. ओके, और इससे हमें क्या मिलेगा? तो थेरापेटिक एक्टिविटी मिलेगी, ओके, प्रोटेक्टिव एक्टिविटी मिलेगी और कॉस्मेटिक फंक्शन यूज होगा. तो अब इसके कुछ टाइप्स में आ जाते हैं. ऑइंटमेंट्स. तो ऑइंटमेंट्स में क्या होगा? ड्रग होगा और कुछ ऑयली बेस होगा. ओके, ऑयली बेस क्या होगा? जो कि सॉफ्ट और हार्ड पैराफिन होगा, वुल फैट एक्सेट्रा. ओके, और इसमें ग्रीसी सेमी सॉलिड आपको मिलेगा. तो ऑयली बेस यानी इमल्शन बेस आपको मिलेगा ऑइंटमेंट्स में. द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स. पहला तो कुछ अनमेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स है, जैसे एग्जांपल है पेट्रोलियम जेली. और जो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स है आपका डर्माटोलॉजिकल ऑइंटमेंट्स होगा, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स होगा, रेक्टल ऑइंटमेंट होगा, वेजाइनल ऑइंटमेंट होगा, नेसल ऑइंटमेंट होगा. ओके, तो क्रीम्स में भी आपका ग्रीसी सेमी सॉलिड होता है, लेकिन ऑइंटमेंट्स में कुछ ज्यादा ही मतलब सेमी सॉलिड ये ग्रीसी मटेरियल होता है. ओके, उसमें ड्रग होता है और बेस हम ऐड करते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शन वाला. ओके, और क्रीम्स को डिफाइन कैसे करेंगे? क्रीम आर डिफाइंस एज अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर ड्रग्स सब्सटेंस डिसॉल्व्ड और डिस्पर्स्ड इन सुटेबल बेस. ओके, तो एक या एक से ज्यादा ड्रग होगा जो सुटेबल बेस में डिसॉल्व होगा और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होगा, उसको क्रीम कहेंगे. तो टाइप्स है वाटर इन ऑयल वाटर क्रीम, जैसे वैनिशिंग क्रीम होगा, और वाटर इन क्रीम्स होगा. तो एग्जांपल उसका है कोल्ड क्रीम. तो क्रीम्स जो है वो बेटर है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मेंशन किया है, क्रीम्स आर बेटर एब्जॉर्ब्ड इन द स्किन देन फ्रॉम ऑइंटमेंट. यानी ऑइंटमेंट से ज़्यादा अच्छे से अप्लाइड होता है, क्योंकि ऑइंटमेंट थोड़ा ग्रीसी होता है, तो जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो वो एब्जॉर्ब में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जो क्रीम होता है उसको प्रॉपर रब करके एब्जॉर्ब हो सकता है. तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, ये देखिए कुछ स्क्रीन क्रीम है. ओके, ये देखिए यहाँ पे क्रीम लिखा हुआ है, और अगर जो ऑइंटमेंट होगा ना, यहीं पे क्रीम की जगह ऑइंटमेंट लिखा हुआ होगा उसी में. बात है पेस्ट. तो जो पेस्ट है नॉन ग्रीसी होता है और कंटेन हाइड्रोफोबिक एडहेसिव पाउडर विच स्वेल्स बाय एब्जॉर्बिंग वाटर. ठीक है, उसमें कुछ हाइड्रोफोबिक एडहेसिव पाउडर होता है जो कि स्वेल हो जाता है जब वो वाटर के एब्जॉर्ब में आता है. ओके, एज फॉर एग्जाम्पल मेडिकेटेड टूथपेस्ट. तो मेरे पास ये पतंजलि का है, तो ये टूथपेस्ट है. तो ठीक है, इसके अलावा पेस्ट क्या है? तो पेस्ट आर होमोजीनियस सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस नॉट लेस देन 20% डिस्पर्स्ड इन द सुटेबल बेस. ओके, तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस होगा जो कि डिस्पर्स्ड होगा सुटेबल बेस में. ओके, तो पेस्ट जो होता है पहला तो मेडिकेटेड होता है, फिर आपका फेस में अप्लाई करने वाला होता है. ओके, तो जो पेस्ट होता है वो क्या होता है? दे हैव अ गुड एडहेशन ऑन स्किन, यानी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो उसका रिएक्शन काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर. इसके बाद आ जाते हैं जेलीज. जेलीज क्या होते हैं? नॉन ग्रीसी होती है और एज फॉर एग्जाम्पल वॉलिनी जेल होते हैं. ओके, और ड्रग इसको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? तो सबसे पहले ड्रग को लेते हैं, फिर उसमें विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ जेलेटिन और सिमिलर मटेरियल को ऐड करते हैं. ठीक है, कॉमनली अप्लाइड ऑन ओरल अल्सर. ठीक है, ओरल अल्सर के लिए मुंह में जो छाले हो जाते हैं उसके अप्लाई करने के लिए जेली अप्लाइड होती है. और एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे अच्छे वो बेटर रिटेन देन
एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो बेसिकली इसमें ये है कि ओरल अल्सर, जैसे अभी मेरे पास एग्जांपल है, ये अल्सर में ही काम आता है। यहाँ पे आप देखो जेल लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ वॉलिनी जेल्स होते हैं जो कमर दर्द और ये जो आपकी जो कभी भी हल्का सा मोच आ जाए तो फिर आप उसको जेल को अप्लाई करते हैं। तो एक ये भी जेल है, ओके, जो डेटॉल जेल। इसके बाद है आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि स्मूथ टेक्सचर होगा, एलिगेंट इन अपीयरेंस होगा, नॉन ग्रीटी होगा, नॉन ग्रीसी होगा एंड नॉन स्टेनिंग होगा। और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है, नॉन इरिटेटिंग होगा। जैसे इरिटेट आप स्किन पे अप्लाई करेंगे तो कभी कभी इरिटेशन नहीं होता, वो तो डिसएडवांटेज है, कुछ कुछ करता है। लेकिन इसकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ यही है कि नॉन इरिटेटिंग होता है, डू नॉट अल्टर मेम्ब्रेन फंक्शन, मिसेबल विथ स्किन सिक्रेशन। और इसकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ कुछ देख लेते हैं। तो ईजिली एप्लीकेबल विथ एफिशिएंट ड्रग रिलीज, और है हाई एक्वस वॉशेबिलिटी। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेस चाहिए होता है, फिर प्रेजर्वेटिव चाहिए होता है, ह्यूमेक्टेंट्स चाहिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होता है, एमल्सिफायर चाहिए होता है, जेलिंग एजेंट चाहिए होता है, परमिएशन इन्हेंसर चाहिए होता है, और बफर चाहिए होता है, ठीक है। बट बेसिकली सारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए ये सारे नहीं चाहिए होते हैं। ये सारे जो मैंने जो बेस बताए, प्रिजर्वेटिव, ये सब का जो नाम लिया, इन सब को नहीं यूज़ हुआ होता है, कुछ ही का यूज़ होता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, इट इज़ यूज्ड एक्सटर्नली, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड इफेक्ट कैन बी रिड्यूस, फर्स्ट पास gut and hepatic metabolism is avoided, local action and site specific action of drugs on affected area, ठीक है, अफेक्टेड एरिया पे लोकल एक्शन देगा, ठीक है। कन्वीनियंट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट और पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर बीटर ड्रग्स, मोर सुटेबल दैन लिक्विड डोजेस फॉर्म।